गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशः वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ऐसे भगवान जो हैं, भगवान श्याम सुंदर वन में बंसी बजाते हुए जब बजाते हैं तो घर में गोपियां जो हैं उनके मन में ऐसी भावना होती है कि सारा कार्य छोड़ करके वह जो है तुरंत सारा गृह कार्य त्याग करके वह भगवान श्री श्याम सुंदर के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। तारतम्य हो जाता है, बंसी वाला गोपियों के सामने खड़ा नजर आने लगता है। सारी जो गोपियां नहीं आ पाती हैं उनके बांसुरी के मधुर ध्वनि सुन करके वह मन में ऐसी भावना कर लेती हैं कि भगवान श्री साक्षात कन्हैया उनके सामने खड़े हैं। उनकी झांकी जो है उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। अर्थात वरहा पीड़म नटवर बपु, वरह अर्थात मयूर, मोर के पंख का मुकुट बना लिया। संस्कृत में पंख को पक्ष भी कहते हैं। वस्तुतः वह निष्पक्ष हैं, वह किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। भक्तों का पक्ष लिए बिना रह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्तों के तो वह पक्ष करता है। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं आप समदर्शी नहीं है प्रभु। श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं मैं समदर्शी भी हूँ, परंतु क्या करूँ, जब मुझे कोई अपने शरण में भक्त दिखलाई नहीं पड़ता है तो मैं उनका पक्ष लिए बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। मुझे सेवक का पक्ष बहुत प्यारा है। सेवकों में भी कोई अनन्य गति से मेरा जो भक्त होता है, जिसकी कोई दूसरी गति नहीं है, जो मुझ पर आत्मसमर्पण किए बिना है, आत्मसमर्पण कर दिया है, उसका पक्ष लिए बिना मैं नहीं रह पाता। राम जी का कानून तो सख्त है, बहुत ही उसके लाडले हैं। वे राजा भी थोड़े ढीले ढाले हो सकते हैं, लेकिन राम जी महाराज तो सर्वसमर्थ हैं, संसार के मालिक हैं, फिर भी वे खुलेआम अपने सेवक का पक्ष लेते हैं। देवता जब असुरों से पीड़ित होकर के भगवान की अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, तो अवतार हेतु प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हे प्रभु
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक अर्थात जो ब्रह्मांड के नायक हैं, वैसे भगवान जो हैं असुरों के नायक भी बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए, यदि सबके मालिक बन जाए तो समदर्शी होने से हमारा पक्ष क्यों लेंगे, क्योंकि वे तो सभी के लिए कल्याण करेंगे। अपितु जय जय सुरनायक, आप सभी देवताओं के अधिनायक बने, हे प्रभु असुरों को न बने। भगवान प्राणी मात्र के परम सुख प्रदान करने के लिए देवता कहते हैं जन सुखदायक, जो आपके प्रणत जन भक्त हैं उनको सुखी बनाओ, दुश्मन को न बनाओ। भगवान सारे विश्व के विशंबर हैं, सबका लालन पालन करते हैं। भगवान के सामने कोई भी, चाहे असुर हो चाहे मनुष्य हो, कोई या देवता हो, किसी का भगवान पक्ष नहीं लेते हैं। वह तो समदर्शी हैं। भगवान की स्तुति करते समय भगवान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास जब देवता लोग करते हैं तो पक्ष को धारण करने वाले आज भगवान पक्षधरता को स्वीकार करते हैं, इसलिए पंख धारण करते हैं। पक्ष माने अर्थात पंख धारण करते हैं, इसलिए भगवान समदर्शी हैं। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, अच्युत नारायण नारायण नारायण। नारद उवाच एकदा गोकुले गोपौ मनमथो दधि सर्वतः, गृहे गृहे प्रगायन्तो गोपालचरितं परम्। यशोदापि समुत्थाय प्रातः श्रीनन्दमन्दिरे, भाण्डेरायं विनिक्षिप्य मनमथ दही सुंदरम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, मिथिलेश्वर एक समय जो है गोपांगनाएं घर घर जाकर के गोपाल की लीला गाती हुई गोकुल में सभी ओर दधी का मंथन कर रही थी। श्री नंदनंदन के मंदिर में सुंदरी श्री यशोदा रानी प्रातः काल उठ करके दधी के भांड में मथनी डाल करके मंथन कर रही थी। मथनी की आवाज को सुन करके श्री नंदनंदन भगवान जो हैं नवनीत के लिए, मक्खन के लिए कौतूहलवश मंजीर की मथनी की ध्वनि सुन करके वह नाचने लगे। माता के पास बाल कीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते हैं, नाचते हुए बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। उनकी करधनी के घुंघुर की आवाज बारंबार फैला रहे हैं। अंगै अमीनम सततम नवीनम, या चमचमातुर्मधुरम ब्रुवं सह, आदाय हस्ते ससुतं वृषा सुधि, विभेद कृष्णो दधिमंथ पात्रम। बार बार माता के मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ मक्खन मांग रहे हैं। हे मैया, मुझे थोड़ी सी मक्खन दे दो। जब उन्हें नहीं मिला, माँ कह रही है कन्हैया थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। ऐसा सुनते सुनते कन्हैया को क्रोध आ जाता है। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दही मथने का जो पात्र था, भांड बड़ा सा, उस पर दे मारा और वहां से भाग चले। यशोदा मैया अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हैं। उनसे एक ही हाथ आगे थे। भगवान जो हैं जब वह पकड़ना चाहती हैं तो भगवान
थोड़े से आगे हो जाते हैं, अर्थात उनसे मात्र एक हस्त ही आगे हैं। अब यह बड़ा ही दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि मैया पकड़ नहीं पाती हैं, कन्हैया दौड़ते हुए जाते हैं। यह दर्शन जो है दो योगियों के लिए दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। तथापि भक्ति शुच भक्तवश्यता पदर्शिता श्रीहरिणा निपेश्वरः बालं गृहीत्वा स्वसुतं यशोमती बबंधरत्वाथरुषालुखले। निपेश्वर, हे राजा मिथिलेश्वर, तथापि श्री हरि की भक्ति के प्रति अपनी भक्त की आवश्यकता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ में आ गए। पकड़ जब दौड़ते दौड़ते जब थक गई मैया, तब कन्हैया जो है मैया के हाथ में आ गए। माँ कन्हैया की जो मैया थी यशोदा मैया, वह रोष पूर्वक बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने उखल में बांधने का उनको प्रयत्न किया। बड़ी बड़ी रस्सी लाते जा रही है, फिर भी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। इस तरह से बार बार रस्सी लाती हैं, बार बार छोटी हो जाती है। जो प्रकृति के तीनों गुणों में नहीं बांध सकता है, वह प्रकृति से परे है। विद्यमान परमात्मा यहाँ तक रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है। हे राजन, यदा यशोदा गतबंधनेच्छा खिन्ना निशरणा निपछिन्न मानसा आसीतया कृपया स्वबंधे स्वच्छंदयानम ससुरोपि कृष्ण। हे राजन, यशोदा मैया बांधते बांधते थक गई, हतोत्साहित हो गई, फिर भी बांधने की उनकी इच्छा नहीं गई। वे स्वच्छंद गति से भगवान से कृष्ण के स्ववश होते हुए भी कृपा करने के लिए जब मैया थक गई, तो माता के वात्सल्य के बंधन में वह बंध गए। भगवान की ऐसी कृपामयी कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकती हैं, फिर भी कर्म के आसक्त लोगों को कैसे मिल सकती है। यह भक्ति का प्रताप है कि भगवान निराकार होने पर भी वह भक्त के करुण पुकारवश भक्त के कृपा करने के लिए भगवान सगुण स्वरूप में आ जाते हैं। यह भक्ति का ही प्रताप है कि माता के बंधन में वे बंध जाते हैं। साधक आराधकों की मुक्ति देने के लिए किंतु भक्ति नहीं देते हैं, वह मुक्ति दे सकते हैं। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड को तो फूटा हुआ है। वह भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों के द्वारा उखली में बंधे पड़े। बहुत समय हो गया। अब गोपियां देखती हैं कि वहाँ दही का भांड जो है फूटा हुआ है और कन्हैया रस्सियों से जकड़े हुए उखल में बंधे हुए हैं, तो उन्हें बड़ी दया आई। यशोदा मैया से उन्होंने कहा, हे मैया, तुमने यह क्या किया है। गोप्यहवचु, गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घर में जा कर के बर्तन भांड फोड़ देता है, तथापि हम कभी भी इसे कुछ नहीं करती है। हे ब्रजेश्वरी यशोदा रानी, हे मैया, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तुम कितनी निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने से बच्चे को छड़ी से डराया और धमकाया और तुम्हें रस्सी से उखल में बांध दिया है। तुम्हें तनिक भी दर्द नहीं हो रहा है। गतव्य थे हा करुणे यशोदे ब्रजेश्वरी यश्चा निर्भिषिक्ता बालस्तोया बद्धो घटक्षयात। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, एतुक्तायां यशोदायां व्यग्रायां गृहकर्मसु खननुलोत्खलं कृष्णो बाले श्री यमुना ययौ। नरेश्वर, उस गोपियों के कहने पर यशोदा मैया कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधे में लगी रहीं। इस बीच मौका पाकर बाल कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली को खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे ले गए। यमुना जी के तट पर 2 पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे।
वे दोनों अर्जुन के वृक्ष थे, जिसका यमलार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए दोनों वृक्षों के बीच में उस उखल को टेढ़ा करके फंसा लिया। तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उस उखल के सहित खींचने के दबाव पाकर दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़े। पातेनापि शब्दो भूत प्रचंडो वज्रपातवत विनिर्गतो च वृक्षाभ्याम देवे द्वावेद सोग्निवत। वृक्षों के गिरने से इतनी भयंकर आवाज हुई मानो वज्रपात हुआ। उन दोनों वृक्षों से दो देवता निकल करके भगवान के सामने प्रकट हो गए। जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह से वह दोनों देवता प्रकट हो गए और दामोदर भगवान की परिक्रमा करके अपने मुकुटों से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़ करके श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर के वे दोनों कहने लगे, देवावुचतुः आवां मुक्तो ब्रह्मदंडायां सद्यस्ते च्युत दर्शनात् मां भूते निज भक्तानां हेलनम याओ हरि। देवताओं ने कहा, हे अच्युत, हे गोविंद, हम आपके दर्शन से इस ब्रह्मदंड से मैं मुक्ति पा गया। हे हरि, अब हम दोनों को अपने आपके निज भक्तों की अवहेलना के कारण यह गति हमारी हुई थी। हे करुणा निधान, जगत के मंगल करने वाले, कृष्णाय निधये तुभ्यं जगन मंगलशीलने दामोदराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, इस तरह से दोनों बारंबार हरि को नमस्कार करके दोनों देवकुमार उत्तर दिशा की ओर चले गए। उसी समय भय से नंद आदि समस्त गोप लोग वहां पहुँचे और ब्रजबालकों से पूछा, यहाँ तो कोई आंधी पानी थी नहीं, ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। तब उन समस्त बालकों ने ब्रजवासियों को बताया। बालकों ने कहा, अनेना पातितो वृक्षो ताभ्याम दो पुरुष स्थितो एवं नत्वा गतावद्यः तादुचिता स्मृत प्रभु। इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो परम दिव्य पुरुष निकल कर खड़े हुए और बारंबार नमस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, ऐसी बात सुनकर के बड़े बूढ़े ग्वाल लोग उस पर विश्वास उन्होंने नहीं किया। कहाँ यह छोटा सा नन्हा सा बालक और कहाँ यह दोनों विशाल वृक्ष। वह तुरंत नंद जी ने उस ओखली से रस्सी को बंधे हुए कन्हैया को खोल दिया और लाड़ प्यार करते गोद में लेकर शिशु को सूंघने लगे। नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत सी उलाहना दिया और 100 ब्राह्मणों को 100 गाय दान करने का संकल्प किया। राजा बहुलाश्व कहते हैं, हे देवर्षि विप्रवर, दोनों दिव्य पुरुष कौन थे और उनका क्या दोष था। वह अर्जुन के वृक्ष कैसे बने, इसकी कथा मुझे विस्तार से समझाइए। नारद उवाच नलकुवर मणिग्रीवो राजा राजराज सुतो हरौ परौ जगमतु नंदवनम मंदाकिन्यास्तटे स्थितौ। हे राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। वह दोनों एक दिन नंदवन में गए। वहाँ मंदाकिनी के तट पर वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं। दोनों वारुणी मधुरा पी करके मदमस्त होकर के नंग धड़ंग विचरण करने लगे। एक तो उनकी युवावस्था थी, दूसरे वह द्रव्य वारुणी मदिरा के मद में उन्मत्त हो रहे थे।
उसी अवसर पर किसी काल में एक देवल नाम के ऋषि वहां जो वेदों के पारंगत थे उधर से निकले। कुबेर के दोनों पुत्रों को जब नंग धड़ंग देखा तो उन दोनों के स्वभाव को दुष्टता भरी उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो दोनों तो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। देवलौवाच, देवल ऋषि कहते हैं तुम दोनों इस तरह से नंग धड़ंग यह वृक्ष के समान निर्लज हो रहे हो, अतः तुम्हें अपने द्रव्य का घमंड है, अतः तुम दोनों भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक वृक्ष बन करके इसी तरह से खड़े रहो। अब दोनों जो हैं वह दोनों जब वह वृक्ष की ओर वृक्ष बनने लगे तो दोनों हाथ जोड़ करके रोने गिलगिलाने लगे कि हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो देवल ऋषि ने कहा सुनो, जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा के जनपद में ब्रजमंडल की कालिंदी नदी जमुना के तटस्थ पर महावन के समीप दोनों साक्षात परिपूर्णतम वृक्ष बनोगे, वहां दामोदर हरि गौलोकनाथ भगवान श्री श्याम सुंदर जब तुम के दर्शन होंगे तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद उवाच इत्थं देवल शापेन वृक्षस्त्वं प्रपीतो नृपः नलकुवर मणिग्रीवो कृष्णेन विमोचितो। इस तरह से दोनों देवल ऋषि के हिसाब से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए थे और नलकुबर मणिग्रीव भगवान श्री कन्हैया के उद्धार से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने उनका उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कलयुग में केवल भगवान का राम नाम का गान ही साक्षात फल प्रदान करने वाला है। अन्य युगों में हजारों हजार वर्ष तक लाखों वर्षों तक तपस्या के द्वारा भगवान भगवत की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में श्री हरि के पूजन के द्वारा तथा कलयुग में केवल राम नाम के भजन से ही कलयुग में जो है मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केवल कीर्तना। बाबा तुलसी कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवथाह। अन्य युगों में घोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ से फल प्राप्त होता है, वह फल कली काल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। इस विशिष्ट गुण से जो है राजा जो है इस कलयुग में जब राजा परीक्षित को वह जब कलयुग यह गौ रूपणी वृषभ रूप पृथ्वी को जब धर्म रूपी सबको सता रहा था, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं कोई इस तरह से मेरे राज्य में मेरे कलयुग में जो है भक्तों की मुक्ति हो जाएगी। तब उन्होंने इस कलिकाल में कलुषित वातावरण में दुर्गुण है, फिर भी भगवान नाम संकीर्तन से जो एकमात्र गुण है वह भी प्रायः लुप्त हो रहा है। इसलिए भगवान नाम के द्वारा मनुष्य की मुक्ति हो सकती है। जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते
वचनं में कम केवलं चाकलव्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृताय यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नमामि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके वचनों में निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के परमाचार्य बने। उन्होंने भी जो है आपके अनुग्रह से 5 वर्ष का ध्रुव बाल्यावस्था में साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया। आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बाल को पर कृपा दृष्टि करो। इतना इस तरह से कह करके, क्योंकि वह नारद जी के ही द्वारा महाराज ध्रुव को जो मंत्र दिया गया, उसी के द्वारा भक्ति के आचार्य बन गए, भगवान को प्रकट कर दिया। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। अच्युत भगवान।